सर्वसंगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों और श्रेष्ठ श्रोतागण, जैसा कि हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के इस महापारायण अमृत भरी इस ज्ञान गंगा को क्रमबद्ध रूप से श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उसी क्रमबद्ध रूप में अब हम श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद की 11वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं कि कहो काल परमाणु के चीह एकादश माही, युग मनवंतर कल्प सब गुप्त रहे कछु नाही, गुप्त रहे कछु नाही। मित्र जी कहते हैं कि हे विदुर जी, काल के विशेष लक्षण कहते हैं वह सुनो। सच्चे विशेषणों का जो अंत जिसका विभाग न हो सके, किसी में मिले नहीं, सदा रहे, जिससे और कोई वस्तु सूक्ष्म न हो, उसे परमाणु कहते हैं। उसे परमाणु जानना चाहिए। जिन परमाणुओं से मनुष्य को ऐसा भ्रम होता है कि यह एक हैं, सत्य हैं, जो पदार्थ अपने स्वरूप में स्थित हैं, वह केवल अत्यंत महाबड़ा है, जिसका कोई विशेषण नहीं, निरंतर है। हे सतम, सूक्ष्म स्थूल रूप से ऐसे काल का अनुमान किया है। सुंदर स्थिति की व्याप्ति से विभु भगवान अव्यक्त हैं, वह माया से भोगते हैं, सो काल परमाणु कहलाते हैं। जो परमाणु भाव को भोगता है, उसको भी अधिक भोगों, और वह काल अत्यंत बड़ा कहा गया है। इनका यह अर्थ है कि ग्रह, नक्षत्र, तारा चक्र इत्यादि से सूर्य का पर्यटन कहा जाता है। यहाँ सूर्य जितने काल में परमाणु के देश को उल्लंघन करते हैं, उस काल का नाम परमाणु कहा गया है। और जितने काल में द्वादश राशि
जो 12 प्रकार की राशियां हैं, उन 12 राशियों पर वह विचरते हैं। वह परम महान संवत्सर कहलाता है, उसे ही संवत्सर कहते हैं। इस क्रम से युग, मनवंतर आदि क्रम से द्विपरार्धांत काल को गणना की जाती है। यह द्विपरार्ध जो काल है वह कहलाता है। सब काल का विभाग हम 5वें स्कंद में कहेंगे। 2 अणु से परमाणु होता है और 3 परमाणु का एक त्रस रेणु होता है। वह त्रस रेणु झरोखों में सूर्य की किरणों से दिखाई देता है, जो अति सूक्ष्म है, पृथ्वी में नहीं आता है, आकाश को उड़ता दिखता है। 3 त्रस रेणु का एक त्रुटि उसे कहते हैं जितने काल में चुटकी बजाई जाए। 100 बेर चुटकी की बजाने से जो काल व्यतीत हो उसे भेद्य कहते हैं। 3 भेद का एक लव होता है और 3 लव का एक निमेष कहलाता है। 3 निमेष का एक क्षण कहलाता है। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा से एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाड़ी होती है, उसे दंड भी कहते हैं और 2 नाड़ियों का नाम मुहूर्त कहा गया है। 6 दंड अथवा 7 दंड का एक प्रहर कहलाता है, वह उसे याम कहते हैं, उसे याम होता है। वह याम दिन का चौथा भाग है और रात्रि का भी चौथा भाग वही होता है। दिन रात के घटने बढ़ने का यह नियम होता है कि घटने में 6 घड़ी का और बढ़ने में 5 घड़ी का अंतर समझना चाहिए, क्योंकि नित्य नित्य दिन और रात्रि के घटने बढ़ने के गिनने में बहुत परिश्रम होता है। इसलिए 6 और 7 घड़ी का मोटा प्रमाण समझ लिया गया। 1 घड़ी का अनुमान कहते हैं, वह सुनो। 6 पल भर तांबे का पात्र हो, सो इस प्रकार पल का प्रमाण भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में लिखा है कि दर्शार्ध गुंज प्रवदन्ति माशं माशाहयेह षोडश भिच्छ कर्षम कर्षेश्चतुभिश्च फलं तुलाज्ञः इति। इसका अर्थ यह होता है कि 5 गुंजा का एक मास होता है और गुंजा नाम चिरमिटी का है, और भास्कराचार्य ने जो 2 जौ भर का एक गुंजा लिखा है, उनमें वह लिखते हैं कि तुल्या यावाभ्याम कथितात्र गुंजाः इति। और 16 मासी का एक कर्ष होता है। और 4 कर्ष का एक पल होता है। इस रीति से 320 गुंजा का एक पल हुआ, उसे एक पल समझना चाहिए। ऐसे 6 पल भर तांबे का पात्र बनाना और उस पात्र में 4 मासे सोने की शलाका बनाकर उस शलाका से उस पात्र में छिद्र करना। उस छिद्र से जितने समय में प्रस्थ भर जल के प्रवेश होने से वह पात्र जल में डूब जाए, उतने समय को घड़ी कहते हैं। सिद्धांत शिरोमणि के अनुसार ही प्रस्थ का प्रमाण कहते हैं हाथ भर ऊंचा, हाथ भर चौड़ा, हाथ भर लंबा, चौकोण। उस पात्र को खारी कहते हैं और इसका 16वां भाग द्रोण कहलाता है और द्रोण के चतुर्थ भाग को आढ़क कहते हैं और आढ़क के चतुर्थ भाग का नाम प्रस्थ कहलाता है। यही प्रस्थ होता है। प्रस्थ जल उसको जानना चाहिए कि जो खारी भर जल के 16वें भाग में चौथे भाग का चौथा भाग है। 4-4 प्रहर के मनुष्यों के दिन रात होते हैं।
हे मानद, 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। दोनों इकट्ठे होने से एक मास कहलाता है और वह पितरों का एक अहोरात्र कहलाता है। 2 मास की एक ऋतु और 6 मास का एक अयन अर्थात एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण होता है। यही दोनों अपने क्रम से देवताओं के दिन और रात्रि होते हैं और 12 मास का उनका संवत्सर होता है। उसको वर्ष भी कहते हैं। मनुष्य की परमायु से 100 वर्ष की होती है। इस क्रम से यह सूर्य उदय अस्त होकर जगत की आयु क्षीण किया करते हैं। और यह कहते हैं कि ग्रह जो चंद्र आदि नक्षत्र, अश्विनी आदि जो और नक्षत्र उनसे उपलक्षित अर्थात जिनसे जो काल चक्र जाना जाता है, उसमें स्थित काल आत्मा व्यापक समर्थ सूर्य नारायण ही है। और संसार जो 12 राशि प्रमाण भुवन कोश हैं, उसका पर्यटन वह करते हैं। हे विदुर जी, संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, अनुवत्सर यह वर्षों की संख्या वर्णन की गई है। संवत्सरादि का भेद सौर, बृहस्पत्य, सावन, चांद्र, नक्षत्र मास इनके भेद से जान लेना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की संक्रांति पड़वाकों होती है, तब सौर चांद्र मास से एक संग वर्ष हो जाता है और सौर नक्षत्र से वर्ष में 6 दिन बढ़ते हैं और चांद्र मास से वर्ष में 6 दिन घट जाते हैं। इस प्रकार 12 दिन के घटने बढ़ने से दोनों का आगा पीछा हो जाता है। ऐसे विचार से 5 वर्ष होते हैं। उनके मध्य में 2 मलमास होते हैं, फिर 6ठा संवत्सर होता है। ऐसे कालात्मा सूर्य नारायण भगवान का अप्रमत्त होकर नित्य पूजन करना चाहिए। इस बात को कहते हैं कि यह सृज्य इत्यादि श्लोक जो हैं, उनमें अंकुर आदि कार्य जिसका विषय है, ऐसी बीज आदिकों की शक्ति को काल स्वरूप अपनी शक्ति से बहुत प्रकार कार्य के सन्मुख करता हुआ अंतरिक्ष में यह सूर्य भगवान धाता है। वह कौन है जो कि महाभूत विशेष तेजोमंडल रूपी सूर्य हैं? वह किस प्रयोजन से दौड़ते हैं कि पुरुष के मोह को दूर करने के अर्थात दिन रात के प्रमाण से आयु आदि के क्षीण होने से विषयों में जो लगी हुई प्रीति को छुड़वाते हैं और सकाम पुरुषों को तो गुणमय स्वर्ग आदि फल का यज्ञों से विस्तार करवाते हैं। उत संवत्सर पंचक प्रवर्तक की पूजा करो। विदुर जी कहते हैं कि पितर देव मनुष्यों की जो आयु आपने कही है, अब जो इस कल्प से बाहर ज्ञानी पुरुष हैं, उनकी गति बताओ। यह तो आपने मानवों की मनुष्यों की आयु कही है, अब जो इस कल्प से बाहर हैं उनकी गति बताइए मुझे। तब निश्चय है कि काल रूप ईश्वर की गति आप जानते ही हो। जो धीर पुरुष हैं वे अपने योगाभ्यास की सिद्धि से नेत्रों से विश्व की सब गति जान लेते हैं। तब वह मैत्रेय जी उन विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यह 4 युग संध्या और संध्यास के समेत दिव्य 12 वर्षों से निरूपण किए गए हैं। फिर 12 सहस्त्र दिव्य वर्षों की यह अवस्था है कि सतयुग का प्रमाण तो 4 सहस्त्र दिव्य वर्ष और इनकी संध्यांश का प्रमाण 800 दिव्य वर्ष, त्रेता युग का प्रमाण 3 सहस्त्र दिव्य वर्ष और इनकी संध्यांश का प्रमाण 600 दिव्य वर्ष, द्वापर युग का प्रमाण 200 सहस्त्र दिव्य वर्ष, 2000 दिव्य वर्ष और इसकी संध्यांश का प्रमाण 400 दिव्य वर्ष और कलयुग का प्रमाण 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष और इसकी संध्यांश का प्रमाण 200 दिव्य वर्ष होते हैं। इन सब का अगर जोड़ लगाने से संध्या और अंश समेत चारों युगों का प्रमाण 12 सहस्त्र यानी 12,000 दिव्य वर्ष कहलाता है।
मनुष्यों के एक वर्ष का देवताओं का एक दिन होता है और एक रात्रि होती है। दक्षिणायन का उन देवताओं का दिन, उत्तरायण की उनकी रात कही गई है। इस प्रकार मनुष्यों के 360 जो वर्ष हैं, वत्सर का जो देवताओं का एक वर्ष होता है। इस स्थूल गति के मान से 1,00,000 क्षमा करें 14,40,000 14,40,000 मनुष्यों के वर्षों से सतयुग का प्रमाण होता है। इसके संध्यांश का प्रमाण 2,28,000 मनुष्यों के वर्ष से होता है और त्रेतायुग का प्रमाण 10,50,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं और त्रेतायुग की संध्यांश का प्रमाण 2,16,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं और इसी प्रकार द्वापर का प्रमाण 7,20,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं और द्वापर की संध्यांश का प्रमाण 1,44,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं। इसी प्रकार कलयुग का प्रमाण 3,60,000 मनुष्यों के वर्ष कहे गए हैं और कलयुग के संध्यांश का प्रमाण 72,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं। इस प्रकार संध्या और अंशों समेत चारों युग का प्रमाण 43,20,000 वर्ष मनुष्यों के वर्ष से गणना करनी चाहिए। यह सब मिलाकर एक चतुर्युग कहलाता है और दिव्य वर्षों के सैकड़ों से जिनका प्रमाण कहा गया है वे संध्या और अंश हैं। उनके बीच में जो काल है उसकी युग संध्या कहते हैं कि जिसमें वालंब यज्ञ आदि विशेष धर्म का विधान कहा गया है और साधारण धर्म तो संध्या और अंश में भी होता है। युग के आदि में संध्या और अंत में अंश होते हैं। इसलिए कहते हैं कि धर्म 4 पद सतयुगे, त्रेता में पद 3, द्वापर में 2 पद रहे, कलि में 1 प्रवीण। धर्म के 4 पांव सतयुग में रहते हैं, त्रेता में 3 पगों से धर्म रहता है, द्वापर में 2 पैरों से रहते हैं और कली काल में सिर्फ 1 पैर से रहते हैं। इस प्रकार इस दोहे से धर्म के बारे में व्याख्या की गई है। फिर आगे कथा में कहते हैं कि सतयुग में चारों पद समेत धर्म मनुष्यों का सेवन करता है। वही धर्म त्रेतादिक युगों में एक चरण से रहित होता जाता है। जिस प्रकार से एक पांव से अधर्म बढ़ता है, उसी भांति कली काल में 3 चरणों से धर्म रहित हो जाता है। यह कथन केवल वैराग्य के लिए है, कुछ धर्म के त्यागने को नहीं। त्रिलोकी से बाहर जो महरलोक आदि से लेकर ब्रह्मलोक तक है, उसमें सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है। हेतात उन लोकों में रात भी सहस्त्र युगों की ही होती है जो चतुर्युगी होती है। कि जिस रात्रि में जगत का रचने वाला ब्रह्मा शयन करता है, रात्रि के अंत में लोगों की रचना आरंभ होती है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और 14 ही इंद्र होते हैं। 71 चौकड़ी तक एक मनु अपना अपना समय भोगता है। उन मनुओं के वंश में देवता ऋषि होते हैं, सप्त ऋषि गंधर्व ये सब क्रम से होते हैं और इंद्रादिक जो उनके पीछे के हैं वे भी एक संग होते हैं। देखिए यहाँ पर एक शंका आती है। शंका यह है कि मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि सब प्राणियों की उत्पत्ति अपने अपने कर्म से हुई है, परंतु जब प्रलय काल में सब चर अचर नष्ट हो गए तब केवल एक नारायण ही क्यों रह गए। कुछ कालोपरांत नारायण की नाभि से एक कमल का फूल प्रकट होता है और उस फूल से भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर सृष्टि की रचना करने लगे। तब सृष्टि से पहले कर्म कहाँ रहा था। कर्म तो जब प्राणी जन्म लेंगे तब करेंगे तो कर्म होंगे। यह बड़ी शंका यहाँ पर प्रकट होती है। तो इसके लिए कहते हैं उत्तर में कि ज्ञानवान जो मुनि हैं वे कर्म और प्रारब्ध नहीं कहते, सब योनियों के उपायों को कर्म कहा गया है।
जिस योनि का जैसा उपाय ब्रह्मा जी देखते हैं, उस योनि का उसी प्रकार से रूप, शब्द, चलना, खाना, पीना आदि सब कारणों से पृथक पृथक सब योनियों का बनाया है। इस प्रकार इस शंका का उत्तर लेना चाहिए। तब आगे कथा में कहते हैं कि त्रिलोकी के प्रवर्तक चतुरानन के दिन की यह रचना है। पशु, मनुष्य, पितर, देवताओं का जन्म कर्म से होता है। मनवंतरों में आदि पुरुष नारायण अपनी मूर्तियों से सत्य को धारण करते हैं और अपने पुरुषार्थ को उदय कर मनवादिकों की सृष्टि की रचना करते हैं। तामस अंश का ग्रहण कर अपने विक्रम से रोकते हैं और समय पाकर सब अपने में लीन देख सायकाल के समय मौन साध लेते हैं। भुव आदि जो लोग उनमें लीन हो जाते हैं। जैसे जब निशा प्रवृत्त होती है तब चंद्रमा सूर्य शुद्ध होते हैं। शेष जी के मुख से जब अग्नि की लपटें निकलती हैं तब त्रिलोकी भस्म होने लगती हैं। तब अग्नि की दाह से पीड़ित हो भृगु आदि ऋषीश्वर महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। कल्पांत में समुद्र का जल बढ़कर शीघ्र ही त्रिलोकी को उत्कृष्ट शोभित चंड प्रचंड पवनों की चलायमान लहरों से सबको डुबा देता है और जल ही जल दृष्टि आता है, पृथ्वी कहीं नजर नहीं आती। शेष जी की सैया पर श्रीपति नारायण जल में योग निद्रा से नेत्र मूंद कर स्थित होते हैं और जनलोक निवासी बारंबार उन भगवान की स्तुति करते हैं। इस प्रकार काल गति से दिन रात इस प्राण की आयु क्षीण होती जाती है। परम आयु 100 वर्ष की कही गई है। यह मनुष्यों की आयु है। आदि आयु को परार्ध कहते हैं। पूर्वार्ध परार्ध दोनों हो चुके, अब अपरार्ध प्रवृत्त हुआ है। पूर्व पर के आदि में ब्रह्मा नामक कल्प हुआ, उसका नाम ब्रह्ममति धाम है, जहां ब्रह्मा जी नाम शब्द ब्रह्म है। उसके अंत में जो कल्प हुआ उसका नाम पद्म कल्प है, जो श्री नारायण के नाभि सरोवर से सर्वलोक उत्पन्न करता कमल हुआ। हे भारत, यह कल्प तो हुआ, अब दूसरा वाराह कल्प हुआ, जहां आदि पुरुष अविनाशी भगवान ने 12 अवतार धारण किया, जिनकी अचिंत्य शक्ति कार्यों को उपाधि रहित अनंत आदि जगत की आत्मा ईश्वर की द्विपरार्ध निमेष काल कहा जाता है। इस क्रम से आयु की गणना गिननी नहीं चाहिए। परमाणु आदि द्विपरार्ध पर्यंत का यह काल रूप ईश्वर जो अभिमानी तेजस्वियों को वश करने की सामर्थ्य नहीं है। जो मैंने इन ब्रह्मांड का वर्णन किया है वह सब विकारों से भरा हुआ है। विशेषादि से वेष्टित बाहर से यह अंडकोश 50 कोटि योजन का विस्तार का कहा गया है। इस ब्रह्मांड में परमाणु की नाई 10 गुण अधिक कोटान कोट ब्रह्मांडों के समूह इनमें औरों से लक्षित होते हैं, देखे जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सोई सब कारण को कारण, अक्षर ब्रह्म सकल जग तारण। सोई सब कारण को कारण, अक्षर ब्रह्म सकल जग तारण। वह सर्वव्यापक महात्मा पुरुष विष्णु भगवान का परम धाम वैकुंठ कहलाता है, जहाँ श्रीनिवास सदा वास किया करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक पाद में सकल जग जानहूं विदुर सुजान। 3 पाद वैकुंठ है जहाँ वसत भगवान। 3 पाद वैकुंठ है जहाँ वसत भगवान। इसी प्रकार विदुर जी और श्री मैत्रेय जी के भगवत संवाद के साथ इस भागवत कथा के तृतीय स्कंद के 11वें यानी 11वें अध्याय का यहाँ समापन होता है, पूर्णता होती है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।